हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एफएफ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। हद से ज़्यादा एक हैंडसम बॉय जो अपनी बहुत ही ज़्यादा गार्ड के साथ एक स्टीपर क्लब में इंटर कर रहा था। वो भी सब लोग एकदम ब्लैक क्लोथ में था। देख के लग रहा था कोई ब्लैक आर्मी होगा। और वो बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ अपनी उस क्लब में इंटर कर रहा था, शायद कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। और वो अपनी ब्लैक आर्मी के साथ उस स्टीपर क्लब में इंटर करने लगता है। ये बॉय और कोई नहीं, द जियोन जुंगकुक है, द रूथलेस मर्जीलेस माफिया किंग। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है, जिसकी आइज से ही वो लोगों को मार सकता है। और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल और रूड है, जिसे देखने के बाद कोई भी गर्ल भी उसके सामने नहीं आता है। उसकी हैंडसमनेस देखकर तो गर्ल्स उस पर मरता है, बट उसकी इतनी ज़्यादा खतरनाक ऑरा को देखकर कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ अपनी डर से भी उसके पास नहीं आना चाहता है। और वो बहुत ही ज़्यादा डरता है इसे देखकर। बट वो बॉय बहुत ही ज़्यादा डैशन के साथ उस स्ट्रिपर क्लब में इंटर करता है, जहाँ पर सब लोग उसे देखकर ही अपने सर को नीचे नामा लेता है। और सब लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ उसे बो करने लगता है, और कोई भी उसकी तरफ घूर के भी नहीं देख रहा था। तभी वो जल्दी से अपनी मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग था। और वो लोग जो माफिया किंग जियोन जुंगकुक के लिए ही वेट कर रहा था। जब भी जुंगकुक उस प्लेस पर एंटर करता है, तभी सब लोग जो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। और सब लोग जो ओल्डर भी था जियोन जुंगकुक से, वो भी उसे बो करने लगता है और अपनी रिस्पेक्ट को शो करने लगता है। तभी उसकी सेक्रेटरी जो डरते हुए उसके पास आते हुए बोलता है, किंग आप जल्दी से इस फाइल को चेक कर लीजिए, और इन लोग जो मीटिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, ये लोग की मीटिंग की वजह इस सारे फाइल में है, तो आप देख लीजिए। तब ये सुनकर जुंगकुक अपने सामने से फाइल को हटाते हुए बोलता है, मुझे किसी की बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जो भी मेरे पास से पैसा चाहते हैं वो सब लोगों को पैसा दे दो, बट हाँ, बदले में उन लोगों की मेंशन, उन लोगों की बिजनेस सारे पेपर्स जो लीगल है वो मुझे चाहिए। अगर ये लोग अपने पैसा को टाइम के अंदर मुझे वापस नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इन लोगों की जो मेंशन और पैसा है ये मेरे पास होना चाहिए। और वो बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करने लगता है। बट अचानक से एक बॉय जो बहुत ही ज़्यादा कम उम्र का था, शायद जुंगकुक की उम्र का होगा, बट उस प्लेस पे सब ओल्डर था। बट वो बॉय अपनी हेड को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लिया था। दैट्स व्हाई वो जल्दी से अपनी सीट से उठते हुए बोलता है, माफिया किंग हो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बोले वो ही मुझे सुनना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लोन लेने के लिए आई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पैसे की वजह से मुझसे मेरी बिजनेस और मेरी मेंशन की जो लीगल पेपर्स है उसे ले ले, और मेरी मेंशन को और मेरी बिजनेस को हड़प ले। ये बुरी बात है। तब ये सुनकर जुंगकुक एक डार्कली स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे ऊपर बात कर रही हो, और क्या तुम जानते हो कि तुम यहाँ पर क्यों हो? क्योंकि मेरी बिजनेस इनलीगल है। अगर तुम्हें भी लीगल बिजनेस चाहिए होता कि तुम्हें लोन चाहिए, तो तुम बैंक के पास जाते, मेरे पास नहीं आते। और मैं जो खुद भी ब्लैक काम करती हूँ, मुझे पता है ब्लैक वर्क में कितना ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो जल्दी से अपने प्लेस पर बैठो और अपनी लोन लो और चले जाओ। तब ये सुनकर वो बॉय जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो बॉय जल्दी से जुंगकुक के पास आते हुए उसकी कॉलर को पकड़ लेता है। तब ये देखकर उस प्लेस पर जो सारे लोग था वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बिकॉज ये कोई मामूली किंग नहीं था, ये द हार्ट और रूथलेस माफिया किंग था, जिसकी कॉलर को उस बॉय ने पकड़ लिया। आज शायद ही ये बॉय मर ही जाएगा, और ये बॉय का आज लास्ट डे होगा। और वो लोग जो ये बातों को अपने मन में बोल ही रहा था, बट कुछ ही मिनटों में जो एक फायर होता है और जल्दी से वो बॉय अपने फ्लोर पर गिर जाता है। कुछ देर पहले जो लोग इस बारे में बात कर रहा था, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था कि जुंगकुक इस बॉय को कभी माफ़ नहीं करेगा, बट इतनी जल्दी इस बॉय को मार भी देगा, ये बात वो लोग कभी भी अपने माइंड में भी नहीं सोचा था। बट कुछ ही मिनट के अंदर ही हम देखते हैं उस बॉय की हेड से जो ब्लड निकल रहा था, और बहुत ही ज़्यादा खून बहने की वजह से उस बॉय की ऑन द स्पॉट जो डेथ हो जाता है। और ये देखकर वो सब लोग बोर्ड मेंबर्स जो अपने सिर को नीचे नमा लेता है, बिकॉज वो लोग नहीं चाहता है कि इस वजह से उन लोगों की भी जान चली जाए। और ये देखकर सब लोग जो बहुत ही ज़्यादा शॉक और घबरा गया था, बट वो लोग जुंगकुक के ऊपर जो एक भी शब्द नहीं कहा था,
बिकॉज वो लोग अपने जान से हाथ धो बैठना नहीं चाहता था। तभी अचानक से जो उस रूम की डोर ओपन हो जाता है। ये देखकर जंगकुक उसकी तरफ मुड़ता है, बट वो जब डोर की तरफ देखता है तब वहाँ पर वो देखता है कि नामजून था, जो उसकी बिग ब्रदर है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। और वो गुस्से से बोलता है, जंगकुक तुमने ये क्या किया है? तुम हर वक्त किसी न किसी को मार ही देते हो। इतना ज़्यादा खून करना भी अच्छी बात नहीं है। तुम एक माफिया हो, बस इसके मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त किसी न किसी को मार दो। तब ये सुनकर ही जंगकुक जो अपने गन को हाथ में लेकर ही उठ जाता है और वो उस गन की तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, ब्रदर आपको पता नहीं है कि कोई किसी को मारने से कितना ज़्यादा फन होता है, और आपको कैसे पता होगा? आप एक माफिया की ब्रदर होने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा काइंड है, बट मैं इतना काइंड नहीं हूँ। जो भी मेरी बात नहीं सुनेगा मैं उसे मार दूंगी। ये वर्ल्ड का सब कुछ मेरा है। जो जियोन जंगकुक चाहेगा वो ही होगा, और इसके लिए डैड और तुम तो हो ना, हियोंग। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली गिगल करने लगता है, जो देखकर किम नामजून अपने सर को मसाज करते हुए बोलता है, जंगकुक हम लोगों ने तुम्हें बिगाड़ दिया है, जिसकी वजह से आज हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। जो भी हो, तुम जल्दी से ये मीटिंग ओवर करो, क्योंकि तुम्हें लेकर मुझे दूसरी मीटिंग भी जाना है, और हम लोग ज़्यादातर टाइम इस क्लब में नहीं रह सकते हैं। जल्दी करो। तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है हियोंग। मुझे लगता है अब जो सोचना है और जो समझना है वो बोर्ड मेंबर समझ चुके हैं, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ और समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। तो हियोंग मैं चलती हूँ। ये बोलकर नामजून की कुछ बोलने के पहले ही जंगकुक अपने गार्ड्स को लेकर एक माफिया किंग की तरह बाहर की तरफ जाने लगता है। बट अचानक से जब वो बाहर की तरफ जाने लगता है तभी वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट एक वॉइस सुनता है जो पास से सिंगिंग कर रहा था। तब ये सुनकर ही जंगकुक अपने प्लेस पर फ्रीज हो जाता है और वो उस मीठी आवाज़ को महसूस करने लगता है, जिससे जंगकुक की शरीर में शिवर करने लगता है और उसे अपने हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हुए दिख रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए उस वॉइस को सुनने लगता है। बट अचानक से वो जब सुनता है कि वॉइस अचानक से रुक गया है, तब वो पीछे की तरफ मुड़कर दिखता है, जहाँ पर स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी एक बॉय था, जिसके फेस कवर किया हुआ था, बट वो सॉन्ग गा रहा था। अचानक से ही कोई और आदमी जो उसके पास जाके उसे बहुत ही ज़्यादा गंदली छू रहा था। दैट्स वाई वो बॉय बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था और वो सिंगिंग करना छोड़ दिया था, और वो थोड़ा थोड़ा करके उस आदमी से दूर जाने की ट्राई कर रहा था। बट वो जो आदमी था वो उसे छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था, और वो और भी ज़्यादा चिपकने लगा था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, बिकॉज वो उस बॉय की वॉइस को सुनना चाहता था। बट इस आदमी के लिए वो बॉय जो सिंगिंग करना छोड़ दिया था, इसे देखकर वो जल्दी से जंगकुक अपने गार्ड की तरफ देखता है, और जब गार्ड उसकी तरफ देखता है तब वो जल्दी से समझ जाता है कि जंगकुक क्या कहना चाहता है, और वो गार्ड जल्दी उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए स्टेज के बाहर ले जाने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली स्माइल करके उस बॉय की तरफ देखता है जो अपने मुंह को कवर कर रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा था, और वो दूसरे टाइम से गाना स्टार्ट कर देता है, और जंगकुक जो उसी प्लेस पर बैठ जाता है उस बॉय की वॉइस को सुनने के लिए। दूसरी तरफ उस गार्ड ने उस आदमी को मार दिया था, क्योंकि जंगकुक की एक ही उसूल था कि जो भी उसके रास्ते में आए और उसके सामने लड़ जाए उसे मार दिया जाएगा। दैट्स वाई गार्ड को कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं था, वो जानता है कि जंगकुक का क्या ऑर्डर है, इस वजह से उस आदमी को उसने मार दिया है बिना जाने ही। और दूसरी तरफ जंगकुक जो बहुत टाइम से ही उस बॉय का सिंगिंग किया हुआ सॉन्ग जो सुन रहा था, बट एक टाइम के बाद जंगकुक जो समझ पाता है कि अब स्टेज में और कोई नहीं है, ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो शॉक होते हुए बोलता है, इधर ही तो था वो बॉय, कहाँ चला गया अचानक से, और मैंने उसकी फेस भी नहीं देखा है। डैम इट, मैं उसे नहीं खो सकती, मुझे वो चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। और ये वो उस पर करके हुए बोलता है, जो सुनकर गार्ड्स जो शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अलर्ट हो जाता है। जंगकुक उन सब की तरफ देखते हुए बोलता है, जल्दी से उस बॉय को ढूंढो, वो तो अभी इस स्टेज पे ही था पर अचानक से कहाँ चला गया, जल्दी से उसे ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ, और ध्यान रखना उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है मेरे लिए, जल्दी जाओ।
जब ये सुनकर गार्ड्स तो दौड़ते हुए जाने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद भी जो जुंगकुक के गार्ड्स उस बॉय को नहीं ढूंढ पा रहा था। ये देखकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए मैनेजर को पुकारने लगता है। और कुछ ही सेकंड में जो जुंगकुक के पैर के ऊपर जो वो मैनेजर बैठा हुआ था और वो उसके लेग्स को पकड़ते हुए उसकी लाइफ के लिए भीख मांग रहा था। तब ये देखकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, मेरी लेग्स को छोड़ दो और मेरी लेग्स पकड़ कर गिर गिर मत करो, मुझे बस वो बॉय चाहिए। वो बॉय कौन है, मुझे वो चाहिए, जल्दी से ढूंढो उसे। तब ये सुनकर मैनेजर जो घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है, बट सर मुझे पता नहीं है वो बॉय कौन था। और इस क्लब में जो हर एक स्टीव जो आता जाता है और आगे जाते हुए वो सिंगिंग करता है और फिर मनी लेकर चला जाता है, वो बस वन नाइट के लिए आता है और हम लोगों के पास उन लोगों की कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता है। सिर्फ अगर वो लोग हमारी गेस्ट को एंटरटेनमेंट कर सकता है तो हम लोग उसे मनी देता है, ऐसे ही चलता है। और उस बॉय को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है। तब ये सुनकर जुंगकुक जल्दी से गुस्सा हो जाता है और वो अपनी गन को मैनेजर की हिट पर पॉइंट करते हुए बोलता है, जल्दी से उस बॉय को मेरे पास ले आओ, नहीं तो तुम्हें इधर ही मार दूंगा और तुम्हारी क्लब में ही तुम्हें गाड़ दूंगा। तुम नहीं जानते हो मैं माफिया किंग जियोन जुंगकुक हूँ और मुझे वो लड़का जल्दी से चाहिए, मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। तब ये सुनकर वो बॉय जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो डरते हुए बोलता है, ओके किंग मैं उसे ढूंढ दूंगा, जैसे भी हो मैं उसे ढूंढ दूंगा। और ये बोलते हुए वो दौड़ते हुए जाने लगता है। बट जुंगकुक जो उस बॉय के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता था और इस वजह से वो जल्दी से किम नंजुन को कॉल करता है और कॉल करते हुए बोलता है, ह्योंग मैं आपकी सारी बात मानूंगा पर मुझे एक काम कर देना पड़ेगा। मुझे पता है कि आप और डैड अगर चाहें तो ये काम को आसानी से कर सकते हैं, बट मुझे कुछ चाहिए। मैं आपके लिटिल ब्रदर हूँ ना, मुझे भी आपसे एक हेल्प चाहिए प्लीज़ ह्योंग, अगर आप ये कर दोगे तो मैं सच बता रही हूँ, आप जो भी बोलेंगे मैं वो ही सुनूंगा, प्लीज़ ह्योंग मेरी एक हेल्प कर दीजिए। तब ये सुनकर नामजुन जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है और किसकी बात कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें यूएस का मकान चाहिए, बिजनेस चाहिए, और ये सब बिजनेस माफिया वर्ल्ड ये सब तुम्हारा है, मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। तब ये सुनकर जुंगकुक गुस्से से ग्राउंड करते हुए बोलता है, नहीं ह्योंग मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर से वो बॉय को देखा हूँ, जो बॉय मैंने बरसों पहले उसे मिला था। आपको बोला था ना कि मैं जब स्कूल में था तब मैं रिवर साइड में एक बॉय को देखता था जो मेरे पास बैठकर सिंगिंग करता था। उस बॉय को मैं फिर से आज स्ट्रिपर क्लब में देखा हूँ बाहर, बट मैं अब उसे नहीं ढूंढ पा रही हूँ। मुझे पता है ये वो ही बॉय है, बट मैं आज भी उसकी फेस नहीं देख पाया, मैं सिर्फ उसकी वॉइस पहचाना था। प्लीज़ ह्योंग मुझे वो चाहिए, जल्दी से उसे ढूंढ दो। तब ये सुनकर नामजुन जो एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, जुंगकुक ये वो ही बॉय है, इससे तुम्हें क्या फ़र्क है, वो बस तुम्हारी एक पास्ट क्रश था और अब तुम एक माफिया किंग हो, तुम्हारे पास हजारों लड़कियां हैं तो तुम्हें वो बॉय क्यों चाहिए। तब ये सुनकर जुंगकुक गुस्से से बोलता है, अगर आपने उस बॉय को मेरे लिए नहीं ढूंढ दिया तो मैं इस सब को आग लगा दूंगा और जल्दी ही मैं मेरे पास जो भी आएगा उसे मार दूंगा और बाकी आपकी मर्जी। ये बोलते हुए जुंगकुक उस कॉल को काट देता है और वो जल्दी से अपने मैंशन की तरफ दौड़ते हुए जाता है और सब गार्ड को अपने काम पे लगा देता है। बहुत मुश्किल के बाद भी जो उस बॉय को नहीं मिल रहा था जुंगकुक को, और ये देखकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ हम एक बॉय को देख पाते हैं जो हॉस्पिटल में था और उसकी जो ब्रदर है उसके ब्रदर के लिए वो बहुत ज़्यादा मनी चाहता है, बट उसके पास मनी नहीं है और वो इस वजह से स्ट्रिपर क्लब में डांस करने के लिए और सिंगिंग करने के लिए जाता है, बट वो हर दिन नहीं कुछ टाइम ही जाता है जब उसे बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत होता है। और वैसे भी वो अब 2 कैफ़े में जॉब करता है, जिसके बाद वो जाके सिंगिंग और डांसिंग नहीं कर पाता है, वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। बट वो अपनी बेड पे लेटे हुए ह्योंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ह्योंग मैं आपको नहीं छोड़ सकती बिकॉज मॉम और डैड बहुत पहले आपको और मेरे छोड़कर चला गया है और मैं आपको नहीं छोड़ सकती, मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी आपको, इस वजह से आपको ठीक करने के लिए जो भी मनी चाहिए मैं उसे मैनेज करूँगी, वो जैसे ही करना पड़े ना क्यों। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, जिसे देखकर उसकी आईसीयू पर बेड पर लेटे हुए जो ह्योंग था वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, जिससे वो कोमा में था, बट उसकी जो हार्ट रेट और सर्जरी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा था जो मॉनिटर पर शो हो रहा था। इसे देखकर
वो बॉय जिसका नाम तायोंग है वो जल्दी से बोलता है, योंग प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाइए, आप इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हैं। मैं सिर्फ मेरी दिल की बात आपको बोला, आप मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, प्लीज़ योंग आप मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हैं। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। बेड पर जो लेटा हुआ है ये और कोई नहीं जिन है, जो तायोंग की योंग है, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और टैलेंटेड है। ये एक डॉक्टर भी था, बट कुछ दिन पहले जब वो नाइट में घर वापस आ रहा था तभी किसी माफिया ने उसे फोर्सफुली रेप कर दिया था, जिस वजह से जिन जो बहुत ही ज़्यादा ट्रामाटाइज हो गया था और इसके वजह से वो कोमा में चला गया था। और दूसरी तरफ तायोंग जो अपनी डैड और मॉम नहीं है और वो बस अपनी योंग के साथ रहता है, और इसके वजह से वो जब कॉलेज में था तब से उसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल शुरू हो गया था। फिर भी तायोंग हार्ड वर्किंग से अपनी योंग की हॉस्पिटल की बिल और अपनी स्टडी को दोनों को ही कंटिन्यू करता है। और कुछ दिन पहले जो उसकी एक फ्रेंड था उसकी वजह से वो इस स्ट्रिपर क्लब को पहचान पाया था जिसमें बहुत ही ज़्यादा मनी आता है, और इस वजह से वो ना चाहते हुए भी इस स्ट्रिपर क्लब में जाता है। बट सम टाइम उसे जो बहुत ही ज़्यादा हैरानी की शिकार होता है, बिकॉज वो जो स्ट्रिपर क्लब के लोग होता है उसमें ज़्यादातर माफियाज और बहुत सारे बिजनेसमैन आता है जो हरकत से बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए हैं और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंदे नज़र रखता है। इस वजह से तंग नहीं चाहता है कि कोई उसे भी रेप कर दे। इस वजह से वो हर टाइम ही अपनी माउथ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर करके जाता है जिससे उसकी फेस थोड़ा सा भी शो ना हो। इस वजह से ही जंगकुक ने आज भी उसकी फेस को नहीं देखा था। जंगकुक जो मेंशन वापस आते ही सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगा था, बल्कि वो अपनी फेवरेट वास को भी नहीं छोड़ा था, वो सब कुछ तोड़ रहा था, जिसे देखकर मिसेस जियोन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। बट वो फिर भी जंगकुक को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया था, बट फिर भी वो जंगकुक को नहीं रोक पाया था, और इस वजह से वो जल्दी से मिस्टर जियोन को कॉल करता है। जब मिस्टर जियोन कॉल को पिक करता है तब उसे पता चलता है कि मिस्टर जियोन जो अब स्पेशल काम के लिए यानी माफिया वर्क के लिए ताइवान में था, और इस वजह से वो अभी नहीं आ सकता है, जिस वजह से ये सब काम को हैंडल करने के लिए मिस्टर जियोन जो नामजुन को बोल देता है। बट नामजुन को पता था कि उसे कैसे संभाला जाए। इस वजह से नामजुन जल्दी से जंगकुक को कॉल करता है और कॉल करते हुए बोलता है, जंगकुक तुम इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो और अपने घर पर अपनी ही चीज़ों को क्यों तोड़ रही हो, इससे तुम उसे नहीं पाओगे और मैं देख रही हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। जब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, नहीं मुझे कोई दिलासा नहीं चाहिए, बस मैं कल सुबह के अंदर उसे मेरे पास चाहती हूँ। अगर वो कल नाइट के अंदर मेरे पास नहीं हुआ तो मैं सच बता रही हूँ, मैं आप सबको मार दूँगी और खुद भी मर जाऊँगी। आपको पता है ना, मैं पिछले 5 ईयर्स से मैं उसे ढूंढ रही हूँ, और आपको ये भी पता है कि मैं उसके लिए कितना ज़्यादा फील रखती हूँ, उसकी वस्त के लिए मैं उसके लिए साथ पागल हूँ। बट आप लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों को कितनी बार बोला हूँ कि उसे ढूंढ दो, बट आप लोग कुछ भी नहीं कर रही हो, और आप जगह मैं जब उसे फाइंड किया हूँ तब आप लोग मुझे हेल्प नहीं कर रही हो। मैं आपको कल सुबह की टाइम देती हूँ, बट कल नाइट के अंदर अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं सब कुछ जला के राख कर रख दूँगी, और आप लोगों की बिजनेस भी। और ये बोलते हुए जो गुस्से से कॉल को काट कर देता है और वो अपने मेंशन की मिनी बार के अंदर चला जाता है। ये देखकर मिसेस जॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, सब मेट अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो फिर से तुम लोगों को टॉर्चर करे और वो डंक होके तुम लोगों के ऊपर हावी हो जाए। जो सुनकर सब मेट और गार्ड चला जाता है, बिकॉज जंगकुक जब भी डार्क ड्रिंक कर लेता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिस वजह से वो सबके ऊपर गोली चला देता है और बहुत सारे मेयर्स और गार्ड्स को मार भी चुका है। दरअसल सब लोग चला जाता है और जंगकुक जो अपनी मिनी बार पे बैठते हुए ड्रिंक्स कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगा था, बिकॉज वो कहीं ना कहीं तायंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। वो बहुत सालों से ही तायंग की वॉइस को सुनते आ रहा है, बट वो कभी भी तायंग की फेस को नहीं देखा था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस है उसके लिए और उससे जान पाना चाहता है। बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया था और वो उस मिनी बार की फ्लोर पर ही गिरा हुआ था सेंसलेस होकर,
और जब आधी रात में नमजून घर पर आता है मेंशन वापस, तब वो जल्दी से जुंगकुक को ढूंढने लगता है बिकॉज उसे अपने ब्रदर की जो हैबिट है उसके बारे में पता था कि वो शायद अपने मिनी बार पे होगा। वो जब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है वो तभी इस मिनी बार पे आकर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। दैट्स वाई वो जल्दी से RM उस मिनी बार की तरफ जाने लगता है और वो जब जाके जुंगकुक को ऐसे फ्लोर पर सेंसलेस होकर देखता है और उसके आसपास जो बहुत सारे कांच था, जो देखकर ही समझ में आ रहा था कि जुंगकुक ड्रिंक करने के वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, जिस वजह से वो अपने आप को ही हर्ट कर रहा था। जुंगकुक जल्दी से अपने लिटिल ब्रदर के पास आते हुए उसके फेस को बहुत ही ज़्यादा प्यारली टच करते हुए बोलता है, माय लिटिल कुकी, तुम इतने ज़्यादा ऑब्सेस क्यों हो उसके ऊपर? मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानती हूँ वो लकी बॉय कौन है, बट मैं ये जानती हूँ कि तुम इतना ज़्यादा रूथलेस हो और मर्जीलेस हो। अगर कोई भी तुम्हें ऐसा तुम्हारी असली रूप को जान पाया तो वो कभी भी तुम्हें प्यार नहीं करेगा और वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, और मैं तब तुम्हें ऐसे ही ख़त्म होने नहीं देख सकती। और मुझे पता है कि तुम अभी उसके लिए इतने ज़्यादा ऑब्सेस हो। अगर तुम उसे एक बार पा गए तो कितना ज़्यादा ऑब्सेस हो जाओगे, और मैं ही नहीं चाहती हूँ कि मेरी लिटिल ब्रदर हार्ट हो जाए। दैट्स वाई मैं उसे तुम्हें ढूंढ कर नहीं दे रही हूँ, बट मैं अब जो भी हो जाए मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आके दूंगी, और इसके लिए मुझे जो भी करना हो मैं करूँगी, और होल नाइट के अंदर ही मैं उसे ढूंढकर बाहर निकालूंगी, जिस वजह से मैं सुबह के अंदर ही जब तुम उठोगे तब तुम्हारे पास उस बॉय को देख पाओगे। ये तुम्हारी ह्योंग का प्रॉमिस है। और ये बोलते हुए जो जुंगकुक के फोरहेड पर एक किस करते हुए वो बाहर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ नामजून जब अपनी स्टडी टेबल में बैठा हुआ था तब उसके जो मैनेजर का कॉल आता है, और वो मैनेजर कॉल करते हुए बोलता है, सर हमने उस बॉय की सारे बायोडेटा निकाल लिया है, अगर आपको वो बॉय अभी चाहिए तो हम लोग उसे किडनैप कर सकते हैं। बट एक बुरी बात है, वो बॉय की जो मॉम डैड नहीं है वो बहुत साल पहले ही एक्सीडेंट में मारा गया है, और उसके एक ह्योंग है जिसके साथ शायद किसी ने फोर्सफुली इंटीमेट हुए थे, यानी रेप किया था, जिस वजह से उसके ब्रदर जो बहुत ही ज़्यादा सदमे में था और वो अब कोमा में है, जिस वजह से उस बेचारी को अपनी स्टीबर क्लब में जॉब करते हुए सिंगिंग करते हुए उस ह्योंग को पालना पड़ता है। बट वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, और मुझे नहीं लगता कि वो आपकी भाई से शादी करने के लिए और अपने भाई के साथ रिलेशन करने के लिए राज़ी होगा, बिकॉज वो माफिया से बहुत ही ज़्यादा हिट करता है। इसका मेन रीज़न है उसके ब्रदर के साथ हुए रेप केस, और जिस वजह से वो अब माफियाज को बहुत ही ज़्यादा हेट करता है, और मुझे नहीं लगता है कि वो आपके ब्रदर को एक्सेप्ट करेगा। इससे अच्छा है कि आप आपके ब्रदर को मना ले, बिकॉज वो बॉय बहुत ही ज़्यादा क्यूट और काइंड हार्टेड है। मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी आपके ब्रदर के पास आएगा, और आपके ब्रदर जो माफिया किंग जियोन जो को बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस है, अगर उसे वो बॉय एक बार मिल गया तो वो ज़बरदस्ती उसे इस मेंशन पर उठा ले आएगा। तब ये सुनकर RM एक लंबे सांस छोड़ता है, और एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है वो क्या करेगा, बट जो भी हो हमें उस बॉय को यहाँ पर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उसे लाने में लेट कर दिया तो शायद जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो अपनी बातों को रखते हुए वो बहुत सारे इंसान को मार देगा, और वैसे भी उस बॉय को वो एक दिन न एक दिन ढूंढ ही लेगा। तो एक काम करो, उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दो, और मैं जल्दी ही उसके एड्रेस जुंगकुक को दे दूँगा। और हाँ, वो बॉय इस सिटी से बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर ये हुआ तो जुंगकुक तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, सो प्लीज़ बी केयरफुल। और ये बोलते हुए नामजून कॉल को काट देता है। बट अगले दिन जब जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा हेवी सिर दर्द के साथ अपनी नींद से उठता है तब वो अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है, शिट, इस फकिंग सर दर्द को कि अभी होना था, मुझे जल्दी से RM ह्योंग से बात करना पड़ेगा। क्या उसने उस बॉय की एड्रेस को ढूंढ पाया? शिट, मैं मेरी वो बॉय लव की जो नाम है उसे भी नहीं जानती हूँ, मैं कब उसे ढूंढ पाऊँगा मुझे पता नहीं, मैं पागल हो रही हूँ, और मुझे ना जाने क्यों सिर्फ उसकी वॉइस सुनाई दे रहा है और मैं मैड बनते जा रही हूँ। शिट, फक, अब मैं कब उसे अपने पास पाऊँगा? और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। बट अचानक से ही जुंगकुक की नज़र जो सामने रखी टेबल के ऊपर पड़ता है, जहाँ पर एक नोट था, और उस नोट के अंदर शायद कुछ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ था, जो देखकर जुंगकुक जल्दी से उस नोट को उठा लेता है, और उसमें जो एक लाइन था और उसमें लिखा हुआ था, डियर लिटिल ब्रदर, ये रहा उस बॉय के एड्रेस, जाओ और अपने लव को अपने तरीक़ों से
अपने पास ले आओ। और हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और काइंड हार्टेड है, प्लीज़ उसके साथ ऐसा वैसा कुछ मत कर देना। इट्स योर ब्रदर RM। जंगकुक जब इस मोमेंट को देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी से झूमते हुए बोलता है, आई लव यू होंगी और मैं कभी भी आपकी बातें नहीं भूलूंगी। और वो जल्दी से उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला जाता है और वो फ्रेश होते हुए जल्दी से बहुत ही ज़्यादा क्यूटली रेडी होते हुए उस एड्रेस पे पहुंचने के लिए अपनी बहुत सारी महंगी और कीमती मर्सिडीज़ को लेकर, लैम्बोर्गिनी और बहुत सारी कीमती कार को लेकर जो उस घर की तरफ जाने लगता है। बट अचानक से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, अगले ही कुछ स्टोर के पास रोक देना, क्योंकि मेरी जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्पेशल पर्सन है उसके लिए मुझे कुछ फ्लावर बाय करना है। जिस वजह से ड्राइवर कुछ फ्लावर भी ख़रीद लेता है। बट वो जब अचानक से उस मेंशन पर जाके उस डोर पर नॉक करता है तब वो देख पाता है कि बहुत ही ज़्यादा एक क्यूट बॉय जो अपने आइज़ को रब करते हुए वो भी क्यूटली उस डोर को ओपन कर दिया था। तब जंगकुक जब फर्स्ट टाइम उस बॉय के फेस को देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके सामने वाले बॉय बहुत ही ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल था, जो शायद एक गर्ल भी नहीं हो सकता है। और उसे देखकर ही जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है और वो जब अपनी क्यूट वॉइस में बोलता है, कौन हो आप? तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये वही बॉय की वॉइस है जिसे वो 5 साल पहले सुना था और वो अभी भी कुछ दिन पहले उस स्ट्रिपर क्लब के पास सुना था जहाँ पर वो सिंगिंग कर रहा था। तब ये देखकर ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से कुछ ना बोलते हुए उस बॉय को हक कर लेता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली। तब ये देखकर वो बॉय जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और वो जल्दी से जंगकुक को दूर पुश करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो और तुम क्यों मुझे हक किए हो? कौन हो तुम? तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हारी आशिक हूँ और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं जुयन जंगकुक हूँ, द माफिया किंग जियोन जंगकुक, और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। पिछले 5। तभी वो रुक जाता है बिकॉज तांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो जो तुम मुझे ऐसे घूर रही हो? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर तांग उसके चिक्स पर एक बहुत ही ज़्यादा जोर से स्लैप देते हुए बोलता है, यू फकिंग माफिया, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ और तुम कहाँ से चले आए हो? 5 साल से मुझसे प्यार करते हो? शायद मैं कोई गलत बातें सुन लिया हूँ और मैं किसी माफिया को नहीं जानती हूँ और मुझे माफिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जल्दी मेरी मेंशन के बाहर चले जाओ, मुझे ये सब माफिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम कोई और होते तो मैं शायद तुम्हारी बातें सोचती, बट मैं एक माफिया को कभी भी प्यार नहीं कर सकती हूँ, बाहर निकल जाओ। और ये बोलते हुए तांग फोर्सफुली जंगकुक की कॉलर को पकड़ते हुए उसे डोर के बाहर कर देता है। बट वो जब डोर को ऑफ करने ही वाला था तभी जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बोलता है, देखो बेबी बॉय, अगर तुम माफिया को पसंद नहीं करते हो, मैं सच बता रही हूँ, मैं माफिया छोड़ दूँगी, मैं तुम्हारे लिए एक गुड ह्यूमन बन जाऊँगी, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर माफियागिरी नहीं दिखाऊँगी। प्लीज़ बेबी बॉय, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं बहुत टाइम से तुमसे प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर तांग गुस्से से बोलता है, अगर अगली चीज़ पर एक और स्लैप नहीं पा सकते हो तो जल्दी से इधर से चले जाओ, मुझे माफियाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करूँगी। तांग की ये सब बातें सुनकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बट अचानक से तांग जल्दी से उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे डोर के बाहर कर देता है और उसकी माउथ के ऊपर ही डोर को ऑफ कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक की पॉजिटिव मूड ऑन हो गया था। अब तक वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट के साथ जो तांग की बात सुन रहा था बिकॉज वो जंगकुक की बेबी बॉय है। बट अब उसकी गुस्सा देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जल्दी से डोर को तोड़ देता है। बट अचानक से तांग जब पीछे की तरफ मुड़ता है तब वो देखता है कि जंगकुक ऑलरेडी डोर को तोड़ दिया था, वो भी एक ही लात से, जिसे देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। बट तांग जब जंगकुक की रेड आइज़ की तरफ देखता है तब उसे अपनी हियों की बातें याद आ जाता है कि किसी की अगर रेड आइज़ देख लिया तो जल्दी से भागो, उसके सामने मत रहो। और तांग को जो अपनी जिन हियों की रेप केस के बारे में भी याद आ जाता है जो किसी माफिया ने किया था। तब ये याद आते ही तांग जल्दी से आगे की तरफ दौड़ने लगता है और अपनी रूम की तरफ जाने लगता है। बट जंगकुक जो जल्दी से दौड़ते हुए उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा नेक से दबाते हुए बोलता है, मैंने तुमसे प्यार से बात किया, तुम्हारे लिए फ्लावर लाई, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई, एक बॉयफ्रेंड की तरह।
मैं कितने दिन से तुम्हारे लिए वेट कर रही थी और तुम जो मेरे साथ इतने ज़्यादा गुस्से से बात कर रही हो, तुम्हारी वॉइस जितनी ज़्यादा स्वीट है तुम उतनी ही ज़्यादा एंग्री हो। पर जो भी हो, मुझे एंग्री बर्ड पसंद है क्योंकि एक किंग की क्वीन सिर्फ घमंड में और एंग्रीनेस में ही अच्छा लगता है, कोई सूट बॉस में नहीं। और ये बोलते हुए वो जल्दी से तायंग को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए पीछे की तरफ भागने लगता है। बट वो जब भी भागने की कोशिश करता है तभी जुंग उसे पकड़ते हुए उसे फिर से किस करने लगता है, जिसे देखकर तायंग अंदर ही अंदर डर रहा था। बट वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उसे पुश कर रहा था, बट फिर भी जंगकुक उसे फिर भी पकड़ लेता था, जिसे देखकर तायंग अब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था और वो अपने अंदर ही घबराने लगता है। बट कुछ ही मिनट के अंदर ही जंगकुक जो उसे फोर्सफुली खींचते हुए उसके एक रूम के अंदर ले गया था और उसे फोर्सफुली उस बेड के ऊपर पटक दिया था और अपने शर्ट की बटन को अनबटन करने लगता है और अपने पैंट के ऊपर से जो बेल्ट भी हटा देता है। तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से जंगकुक के पास माफ़ी मांगते हुए बोलता है, प्लीज़ आप कौन हो मुझे पता नहीं, अब जो भी हो प्लीज़ मेरे साथ इंटीमेट मत होना, मुझे ये पसंद नहीं है। अगर ये हुआ तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ आप मेरे से गुस्सा हो ना तो प्लीज़ मुझे भी एक चिक्स पर स्लैप कर दो। अगर तुम चाहते हो तो प्लीज़ मुझे और भी ज़्यादा स्लैप कर सकते हो, मुझे मार सकते हो, अपने बेल्ट से मार लो, पर प्लीज़ मुझे ऐसा कुछ पनिश नहीं करना जो मेरे लिए फुल टाइम की तरह बैड ड्रीम बन जाए। प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। बट जंगकुक जो अपने शर्ट को उतारते हुए उसके ऊपर आ गया था और उसके हैंड को बहुत ही ज़्यादा रफली पकड़ते हुए उसके सर के ऊपर पिन कर दिया था और जल्दी से उसके लिप्स को पकड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली सक और लीक करने लगता है, जिससे तायंग की माउथ फुल ऑफ हो जाता है और वो चाहकर भी उसके साथ बात नहीं कर पाता है। बट तायंग अपनी फुल बॉडी की एनर्जी को इस्तेमाल करके भी जंगकुक से छुटकारा नहीं पाता है और जंगकुक जल्दी से उसके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बाइट और सक करने के बाद जो उसकी नेक पर आ जाता है और उसकी नेक पर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली बाइट और किस करने लगता है, जिससे उसकी नेक फुल तरीक़ों से पर्पल हो गया था और धीरे धीरे उसकी निपल्स और उसके बेली बटन को भी नहीं छोड़ा था और उसकी फुल बॉडी में जो हिक्की दे दिया था। बट अचानक से तायंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है जब वो देखता है कि जंगकुक के हाथ जो तायंग की उस पार्ट के आसपास घूम रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टच कर रहा था। बट तायंग जो कुछ बोल पाता उससे पहले ही जंगकुक उसकी हैंड को उसकी बॉक्सकर के अंदर जो घुसा दिया था और उसकी प्राइवेट पार्ट के साथ खेलने लगा था। तब ये देखकर तायंग रोते हुए बोलता है, प्लीज़ मैं नहीं जानती हूँ तुम कौन हो और मुझे ऐसे तरीक़ों से नहीं छुओ, मुझे पसंद नहीं है कि मुझे कोई ऐसे तरीके से छुए, ये सिर्फ मेरी लव। बट उससे पहले ही जंगकुक जो धीरे से उसकी वो ब्यूटीफुल होल के अंदर जो अपने फिंगर को मूव कर दिया था, जिसकी वजह से तायंग और बातें नहीं कर पाता है और वो दर्द की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्क्रीम करने लगता है। बट धीरे धीरे जंगकुक जो अपने एक एक फिंगर को बढ़ाते हुए अपने फुल 4 फिंगर को उसके अंदर मूव करा दिया था और इसकी वजह से तायंग जो अब दर्द में कोई भी बात भी नहीं बोल पा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। जबकि तायंग वर्जिन था तो उसे और भी ज़्यादा पेन होने लगा था। बट जंगकुक अब फुल मैड बन चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में ग्राउंड करते हुए बोलता है, नो बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा टाइट हो, पता नहीं अगर मैं तुम्हारे अंदर गई तो तुम्हारे अंदर कितने ज़्यादा वार्मनेस मुझे फील होगा और ये मुझे सोचते ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट हो रहा है। और ये बोलते हुए वो जल्दी से अपने फिंगर को मूव करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग प्लेजर की वजह से और पेन की वजह से बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगा था। बट अचानक से ही जंगकुक उसे छोड़ देता है और जल्दी से तायंग की माउथ के सामने आते हुए अपनी एस को उसकी माउथ के अंदर इन करते ही बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली मूव करने लगता है, जिससे वो खुद भी जो थोड़ा सा रेडी हो जाए तायंग के अंदर जाने के लिए। और कुछ सेकंड के बाद जब वो फील करता है कि वो रेडी हो, वो जल्दी से नीचे जाते हुए तायंग की उस होल के अंदर अपने आप को इन करते हुए बहुत ही ज़्यादा मौन करते हुए जो मूव कर रहा था, जिससे तायंग बहुत ही ज़्यादा एनोइंग फील कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा पेन में भी था और वो पेन में चिल्ला रहा था। बट जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा प्लेजमेंट था, तभी तायंग बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज़ स्टॉप, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है और मैं इसे फील नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बट जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छेली इग्नोर कर देता है और अपने काम को कंटिन्यू करते हुए उसके अंदर मूव करने लगता है, जिसे देखकर तायंग
पहले तो बहुत ही ज़्यादा पेन में था, बट कुछ देर बाद ही उसे जो थोड़ा सा भी प्लेज़र फील होने लगता है। बट उसे अपने मन में बहुत ही ज़्यादा अनोइंग फील हो रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई उसे फोर्स करे। और कुछ दिन पहले उसके ब्रदर के साथ भी जो हुआ था, उसके साथ भी सेम कुछ हो रहा है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। बट अचानक से ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में और ग्राउंड करते हुए बोलता है, फक बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा टाइट हो। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी पसंद इतना ज़्यादा अच्छा है, और मैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें फुल लाइफ ऐसे ही अपने पास रख सकती हूँ और तुम्हें पनिश कर सकती हूँ। और वो प्लेजर में, बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा टाइट और हॉट हो, आई लव इट। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड करने लगता है। और कुछ टाइम बाद भी जो तांग भी मौन कर रहा था, और वो मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। बट ये सुनकर जंगकुक चकल करते हुए बोलता है, तुम्हें दर्द हो रहा है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में हो और तुम इसे इंजॉय कर रही हो। और जो भी हो, मैं ऐसे रुक नहीं सकती हूँ जब तक मैं तुम्हें फुल तरीक़े से डिस्ट्रॉय ना कर दूँ। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट होता है तायंग के साथ, वो भी बहुत ही हार्डली। और राउंड के बाद राउंड लेते ही जाता है, जब तक तायंग जो सेंसलेस नहीं हुआ था। और जब तक तायंग अपने आप को सेंसलेस नहीं पाता है, तब तक जंगकुक जो देखता है कि तायंग ऑलरेडी सेंसलेस हो चुका था, तब भी उसके अंदर वो मूव करना नहीं छोड़ा था। और वो अपने सेटिस्फाइड होने के लिए जब तक अपने आप को फुल सेटिस्फाइड ना करता है, तब तक वो उसके साथ इंटीमेट होता है। और जबकि ये तायंग के लिए फर्स्ट टाइम था, तब तायंग जो बहुत ही अच्छे से उसे हैंडल नहीं कर पाया था, और वो पहले ही जो सेंसलेस हो गया था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और इसका और एक पार्ट आएगा, शायद मैं इसे कुछ दिन बाद अपलोड करूँगी जब मैं वापस आ जाऊँगी। और मैं चाहती थी कि मैं जाने के पहले बहुत सारे ऑन शूट बनाऊँ और वीडियो बनाऊँ, बट अनलकीली मैंने नहीं किया। नहीं कर पाया, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ। मैं काम करने के बाद थक जाती हूँ, दैट्स व्हाई मैंने नहीं बना पाया। बट मैं इन दिनों में थोड़ा थोड़ा करके वन शॉट अपलोड करूँगी। और बहुत ज़्यादा रिकमेंड आया था, बट मैं सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाई। जो भी रह गया है वो मैं आने की बात कर दूँगी। और ये बोलने के लिए मैंने इस वन शॉट को बनाया था, बिकॉज सब वन शॉट ऑलरेडी मेकिंग है। और ये जो मेरा लास्ट है, इसका जो और एक वन पार्ट है, वो मैं आधा करके रखी हूँ और आधा नहीं कर पाई हूँ। जो भी हो, आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखना। और इन दिनों में शायद मैं कोई कमेंट की रिप्लाई भी ना दे सकूँ। प्लीज़ आप गुस्सा मत होना और मेरे लिए वेट करना।